करपान बाबा की जय, करपान बाबा की जय, बाबा ढोलनाथ की जय। बाबा ढोलनाथ की जय, करपान बाबा की जय। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दंदासपुर पंचायत में। दंदासपुर पंचायत के लहलादपुर गांव में हैं हम। गांव में एक बांध का काम शुरू होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इस बांध के बारे में कनक जीवन चैनल के माध्यम से मैंने बहुत बार इस समस्या को उछाला था, लेकिन उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। चूँकि बाढ़ का पानी इधर बढ़ जाता है और मैं चाहूँगा कैमरामैन से दिखाने के लिए कि ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये सारा खेत पानी में डूब जाता है उस बांध के चलते। लेकिन आज खुशी की बात है कि इस बांध पर काम होने वाला है। तो दंदासपुर पंचायत की बीडीसी जो प्रीति कुशवाहा हैं, प्रीति कुशवाहा के फंड से ये काम होने जा रहा है, जिसके पति हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू सारण जिला प्रकोष्ठ के। तो उनसे भी हम कुछ बात करेंगे इस विषय पर कि इस योजना को ये कैसे लाए, किस तरह से लाए, क्या योजना है, कहाँ तक की योजना है और किस तरह का काम है, और भी सारी बातें हम करेंगे। चूँकि पंचायत चुनाव बीतने के बाद ये पहला मौका है जो मैं बीडीसी का एक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, वो भी बांध का, जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ था। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो इस पर डाला है, वो ज़रूरी चीज़ था। सीओ ने भी संज्ञान, लोग कह रहे थे कि सीओ ने संज्ञान लिया था, लेकिन लिया नहीं गया था। एक बहुत खतरनाक इस बांध पर टूटा हुआ नदी है, जिसके चलते बहुत सारा खेत बर्बाद होता है और बहुत सारे किसानों का फसल बर्बाद होता है। इनसे भी जानना चाहूँगा। यहाँ वार्ड लोग भी हैं, सरपंच साहब, हमारे श्रद्धेय सरपंच साहब भी हैं, बीडीसी पति भी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं। मैं उनसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर दिनेश कुशवाहा जी से, जो मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू सारण जिला के, जो प्रीति कुशवाहा के पति भी हैं। सबसे पहले इस योजना के बारे में आप जानकारी दें यहाँ के लोगों को, हमारे व्यूअर्स को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं डॉक्टर दिनेश कुशवाहा, मुख्य प्रवक्ता जदयू सारण। ये हमारे दंदासपुर पंचायत, जहाँ से हमारी पत्नी पंचायत समिति सदस्य हैं, और ये हमारे पूर्व मुखिया जो वर्तमान में अभी सरपंच हैं, आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद। उसके बाद ये वार्ड सदस्य हैं, राजेश जी हैं। उसके बाद ये जदयू प्रखंड अध्यक्ष उमाशंकर चौधरी जी हैं, और हमारे गण्यमान्य सारे लोग उपस्थिति हैं। और ये नसू साहब हैं जो वार्ड प्रतिनिधि हैं। देखिए, बात ऐसा है कि जब मेरी पत्नी चुनाव जीत कर आई तो हमारे ग्रामीण यहाँ के जितने जनता हैं, जो अत्यधिक बारिश होने के कारण यहाँ हमेशा बांध टूट जाता था, और लगभग शनिचरा बाबा से लेकर मछलीहाटा जनता बाजार तक 7 पॉइंटों को हम लोगों ने चिन्हित किया, जिसमें 12 से 20 मीटर तक दूरी पर जो है 7 जगह जो है पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे नदी का पानी पूरे खेत में जाता है। जी, जिसके चलते कई गांव इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसको लेकर जैसे ही हम जीते, उसके बाद हम लोग 2 फरवरी को मेरी पत्नी और मैं जो है सारण उप विकास आयुक्त के पास हम लोगों ने ग्रामीणों का एक आवेदन के साथ मेरी पत्नी द्वारा एक आवेदन दिया गया। उस पर कार्रवाई करते हुए उप विकास आयुक्त महोदय ने 5 तारीख को मनरेगा के यानी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री राजेश कुमार जी द्वारा स्थल का जांच किया गया, जिसमें हमारे गांव के, हमारे पंचायत के तथा दूसरे पंचायत के कम से कम 70-80 व्यक्ति लोग थे। और जांचे उन्होंने पाया कि भाई ये जो है बहुत ज़रूरी है इस बांध को बंधवाना, काम करना। पुनः जो है ये एक व्यवहारिक और टेक्निकल। आपका जब आप जीती आपकी पत्नी, तब का ये पहला काम है आपका? जी, पहला काम तो इसके पहले तो बहुत काम हुआ है, लेकिन 2 फरवरी को हम लोगों ने आवेदन दिया। इसके पहले जो है लहलादपुर गांव में आपको कब्रिस्तान है, जिसको हम लोगों ने भरवाया है, मट्टी भराई का काम किया। उसके बाद जो है आपको लहलादपुर ही एक चकमहलुल में जो है आपको तकिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी कब्रिस्तान है, उसको भी मट्टी भराई का काम किए। और उसके बाद आपको जो है हाई स्कूल से लेकर जो जनता बाजार से लिंक के माने पगडंडी है, आपको ये लहलादपुर कुर्मी टोला तक जो है
ये जाता है रास्ता, उसको भी हम लोग कल से जो है आपको कल से उसमें भी काम हाँ, है। काम इसका में मतलब जीतने के बाद ये चौथा काम आपका है। जी। तो ये जो है हमारा चौथा काम है। इसमें ये टेक्निकल जो है बात ये हो गई कि इस पर जो है आपको 18 और 19 में ये योजना पास हुई थी मनरेगा से, और इस पर 3 फीट जो है इस पर काम कराया गया, जिसकी कार्य समाप्ति है आपको 23/6/2020 को। लेकिन इस पर अत्यधिक बारिश होने के कारण आपको जानते हैं कि 20 में और 21 में बारिश बहुत अत्यधिक आई और नदी में पानी भी आई, जिसके चलते जो है ये बांध कई जगह टूट गया, और जिसके चलते कई गांवों के जो है हमारे जो इसके रोड यानी नदी के उत्तर साइड में सब्जी की खेती होती है, वो सब्जी की खेती बहुत नुकसान हुआ। तो है जी, प्रभावित हुआ। उसके बाद हमने देखा कि भाई इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो पुनः हम लोग जो है मैंने जो है जिला समाहर्ता से जो है 22/5 को हमने आवेदन लेकर उसी आवेदन को रिमाइंडर दिया, और तब जाकर हम आदरणीय डीएम साहब ने जो है जांच का आदेश दिया, फिर स्थल निरीक्षण का, बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सीकरण के जिसके अभियंता विजय कुमार तथा अवर प्रमंडल पदाधिकारी जो आपको 24/5 को स्थल निरीक्षण किए, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कहा कि ये काम जो है जल्दी होना चाहिए। अभी काम शुरू कर रहा है, तो कब तक ही हो जाएगा? ये जितना जल्दी हो, माने हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का कोई लिमिट तो नहीं है? जी, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाकर ये लगभग आपको शनिचरा बाबा से लेकर मछलीहट्टा तक ये 3500 फीट है। 3500 में शनिचरा बाबा से लेकर के और नदिया पार मछलीहट्टा तक? जी, 3500 केवल मिट्टीकरण का काम है? जी, इस पर मिट्टीकरण और जो है ईटीकरण दोनों काम किया जाएगा। चूँकि यह नदिया पार के जो है जनता बाजार से मछलीहट्टा से, और यह जो है सारन गांव पुल, उसके बाद धमसर से यहाँ से आमगिरी रास्ता है, इस पर जो लोग जाते हैं, तो हमने ये प्रस्ताव रखा है कि मिट्टीकरण के बाद इसको जो है ईटाकरण भी किया जाए। फिलहाल अभी मिट्टीकरण होगा, इसके बाद जो योजना आएगी उसमें ईटीकरण का काम। हाँ, फिलहाल अभी जो है सबसे पहले जो है खेत की सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए जो है इस बांध को मरम्मत कराना है, और सबसे पहले जो है जहाँ जहाँ पर टूटा है सबसे पहले उसको जो है मरम्मत किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कनक जीवन चैनल को समय दिया। मैं आपको बता दूं कि ये बांध कितना ज़रूरी था, आपको ग्रामीण देख करके ही आपको पता चलता होगा कि कितना ये ज़रूरी काम था। और अभी फ़िलहाल मिट्टीकरण का काम होगा, बांध की बंधाई का काम होगा, और इनका प्रयास रहेगा कि मिट्टीकरण के बाद ईटीकरण का काम हो, चूँकि ये रास्ता बहुत चालू होता है। आइए हम जानते हैं यहाँ जो लोग हैं, यहाँ जो जिनका खेत है, उसमें जिनका खेत है वो क्या कहते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम रविंद्र कुमार पप्पू है। अच्छा, तो ये बांध बन रहा है, तो इससे आपको कुछ लाभ? हमको बहुत लाभ है। हम प्रीति कुशवाहा के पति डॉक्टर दिनेश जी को शुक्रिया कर रहा हूँ कि ये बांध बनवाने का काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग 3-4 साल से फसल नहीं हो रहा है, बारिश के समय पानी नदी से बाहर उसका धारे घूम जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग का फसल बर्बाद हो जा रहा है। चलिए, तो अब ये समस्या दूर होगी। आप अपना बताइए, क्या नाम है आपका? यहाँ पर पकड़े हैं हम, बोलिए। मुरली मोहन बैठा। तो ये आप आई हैं, बांध बांधा जा रहा है। तो आपको तो खुशी खेत है आपका इधर? हाँ हाँ है। तो मैंने बांध बांधा जा रहा है, तो इससे फायदा आपको? मैंने फायदा हो खा कि अभी मैंने हमने के कुछ नहीं होता। अभी कुछ नहीं होता है, नहीं। तो बांध बनने के बाद तो खेत में कुछ होगा। हाँ, होगा। खुशी है आपको? हाँ, खुशी। आपका क्या नाम है? बबलू कुमार। तो अब बांध बंधाई हो रहा है, आपने तो बहुत सारा प्रयास किया व्यक्तिगत तौर पर, मैं आपको जानता हूँ। तो इसमें मैंने कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बांध बहुत ज़्यादा टूट गया था। आपने तो प्रयास भी किया था कि चंदा लेकर के इसको जी, बनवा दिया जाए। हम लोग अब नहीं बनाता तो सब कोई का नाम लिख करके पैसा वसूल कर हम लोग बांधते। क्योंकि खेती है तो करना ही खेती है तो करना है। किसान है तो खेती है तो करना ही है, तो चाहे जिस तरह से हो उस तरह से किया जाएगा। तो हम यहाँ सरपंच जी भी हैं, तो हम इसे थोड़ा जानना चाहेंगे। सरपंच जी, आप आए, आपको भी खुशी हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने इस पर आप कहना चाहें टिका टिप्पणी? ये सबसे ज़रूरी था इस बांध को बनवाना। बरसात के वजह से बांध टूट गया था, जो कि 4-5-6 गाँव का हज़ारों एकड़ में कोई फसल नहीं होता है। तो मैं बीडीसी से भी कहा कि पहले इसी स्कीम को लिया जाए, तो ये बेचारे राजी हुए और स्कीम एस्टीमेट बनवाए, और काम आज शुरू होने मतलब जा प्रयास इनका फलीभूत हुआ। और इस तरह से हम जानना चाहेंगे, यहाँ एक पूर्व सरपंच भी हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं, अपना परिचय दें पहले।
पहले हमारा नाम लाल बाबू प्रसाद है, भूतपूर्व सरपंच। इस बांध से हम लोगों को बहुत फायदा होगा। सारा जायदाद कुछ नहीं होता है, सब बांध टूट करके सब क्षति हो जाता है, इसलिए एकदम बनवाना जरूरी है। तो बांध तो अब बन रहा है, तो फिर ईंटाकरण का भी इस पर सवाल उठ रहा है। तो होगा तो ठीक है होगा। तो देखिए यहाँ आम ग्रामीण जनता भी जो है और सारे लोग बड़ी। मेरा नाम नथुनी प्रसाद है। तो ये मिट्टीकरण हो रहा है, बांध तो अब बन जाएगा, तो इससे आपको फायदा तो बहुत होगा। इधर खेती है आपका? खेती है, तो बोरिंग वाला है। अच्छा, तो मैंने बांध जब टूट गया था तो इससे खेती आपकी बर्बादी? कुछ नहीं हुआ। गेहूं तक भी नहीं हुआ, धान को कौन खाए। तो अब तो होगा ही। अब तो होगा। खुशी है। राजेश प्रसाद, वार्ड नंबर 13, दंदासुर पंचायत। जी जी। ये काम जो हो रहा है बीडीसी के माध्यम से, बहुत सारे लोग इसमें लगे। जी जी। तो आपका इसमें भी प्रयास रहा क्या? हाँ, प्रयास रहा। हमने बराबर कहते थे दिनेश भैया से कि भाई बांध बनवाइए। ग्रामीण लोग का बहुत आवेदन पड़ा हमारे यहाँ। हमने दिनेश भैया को कहा कि भाई जल्दी इसको बांध को बनवाया जाए, चूँकि बांध बहुत ज़रूरी था। बहुत हम लोग मेहनत किए कि बांध बन जाए किसी तरह। वार्ड है मैं से अपना? मेरा नाम नस्सू है, मैं 9 नंबर वार्ड से हूँ। और ये साल 2 साल का प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी सालों से ये रास्ते का प्रॉब्लम रहा है, जिसके दिनेश जी हमारे जो है पहल किए हैं। कई लोग आए और गए, कभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और इनके पहल से सारे लोगों को उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम होगा। और इस उम्मीद से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको बढ़िया से बढ़िया काम किया जाए, और उसके बाद इसके ऊपर ईंटाकरण का भी काम होगा। इसी कोशिश को हम लोग अपने आगे बढ़ाएंगे। आपके माध्यम से ये लोगों को सार्वजनिक होना चाहिए कि हाँ, इस चीज़ को पहल किया गया है। और यहाँ बहुत सारे खुला कीर्ति कुशवाहा जी के द्वारा से बन रहा है। माननीय हमारा मुख्य प्रवक्ता दिनेश कुशवाहा जी के हमें बहुत सहयोग हुआ, इसलिए बहुत काम बढ़िया हो रहा है। खेत के बहुत क्षतिग्रस्त हो रहा है, इसलिए बहुत हम धन्यवाद देते हैं कीर्ति। एक मिनट, तो अभी ये बन रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम है तक्षक प्रसाद, पहले 10 नंबर वार्ड सदस्य रहा, इसके बाद हार गए। ये बांध के लिए बहुत हम लोग दिनेश जी लड़ाई लड़े। ये बांध बहुत ज़रूरी था, माने हमनी के तो कम से कम कई एकड़ ज़मीन बर्बाद, आपका तो एकदम किनारे पर है। ना धान ना गेहूँ ना कोनो सब्जी होबे नहीं कर रहा। मैंने आप कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो बहुत खुशी की बात है कि बांध अब बनाया जाएगा। बनाने के बाद, मिट्टीकरण के बाद फिर ईंटीकरण होगा। बहुत खुशी बात है। दिनेश जी का हार्दिक धन्यवाद। आप हैं हमारे यहाँ ग्रामीण बुजुर्ग, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ललन सिन्हा है। हमारा यहाँ पर करीब करीब 1 बीघा के खेत है, जो कि पानी से और बांध टूटने से सारा नुकसान हो जाता था। हम बूढ़ा हो गए, यहाँ से हम कितना पैसा खेती से निकालते थे सब्जी रोप करके, जो कि सब्जी के कौन कर कि गेहूँ भी नहीं पकड़ाता है। मुझे मेरे तरफ से हार्दिक बधाई है प्रीति कुशवाहा को कि इस बार इस स्टेप को लिया। आज तक बहुते आए गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, कहते हर रह गए हम लोगों के पास उतनी क्षमता नहीं थी कि अपने पॉकेट से पैसा लगाकर बांध बनवा दिया। हमारे सहयोगी तक्षक भाई हैं, मुखिया जी के लड़का और बबलू है, पप्पू है, सब कोई लोग कोशिश किया। अब तो ये बांध बन जाएगा। मुझे काफ़ी खुशी है कि बांध ही बन जाए और ईंटकरण भी हो जाए। धन्यवाद। तो ये यहाँ खुशी इजहार लोग कर रहे हैं बांध के चलते। वास्तविक बात है कि यहाँ खेती अगर होने लगे और बांध, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये रोड चालू रहता है, यहाँ से लोग जाते हैं आते हैं और हमेशा रोड चालू रहता है। और अगर ईंटीकरण हो जाता है, उसके बाद ईंटीकरण हो जाता है, तो ये काफ़ी सुपर होगा। सब लोग प्रीति कुशवाहा को ही यहाँ सराह रहे हैं और उनको धन्यवाद दे रहे हैं। फिर हम अगले बार कोई अगले काम के लिए चलेंगे और फिर वो ब्रीफिंग आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए कनक जीवन चैनल पर आप बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।